नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। आग का असर तीसरे और छठी मंजिल तक पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरी मंजिल पर हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं चौथी मंजिल पर भी आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बताते चले कि भवन में मरम्मत का काम जारी है और आग बुझाने में दमकल की इस वक्त 15 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद है। ग्रामीण कार्य विभाग को आग से सबसे भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। तो विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। भवन में मरम्मत का काम फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कितनी भीषण आग लगी है। तीसरे से लेकर छठी मंजिल तक इस आग का प्रकोप है। आपको बताते चले कि तीसरी और चौथी मंजिल पर दमकल की टीम की ओर से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पांचवी और छठी मंजिल पर अभी भी आग की लपटें देखी जा रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भवन में आग लगी। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से फिलहाल बचते नजर आ रहे हैं। तो ये भीषण आग लगी तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पांचवी मंजिल पर एक व्यक्ति फंसे हुए थे, एक बुजुर्ग फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। दमकल की टीम वहां पर मौजूद है और उनकी मदद से देखिए बांस के सहारे उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक, और यहाँ पर हालांकि इन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए कि अगर हल्की सी भी चूक हो जाती तो यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बताते चले कि इस भवन के पास मरम्मत का काम चल रहा है और मरम्मत के काम की वजह से जो मजदूर हैं वो दिन और रात यहाँ पर काम कर रहे थे और उसी वक्त आग लगी। और जब आग लगने की सूचना मिली तब जल्दबाजी में जितने भी मजदूर वहाँ पर थे वो बांस की सीढ़ियों के सहारे नीचे आए। हालांकि 2 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाल लिया गया, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर एक बुजुर्ग फंसे हुए थे और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और देखिए टॉप फ्लोर पर फायर के अधिकारी आग का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने, वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं उस जगह पे जहां पे आग लगी हुई है। विश्वेश्वरैया भवन का ये टॉप फ्लोर है, देख सकते हैं कि पूरे तौर पे धुआं ही धुआं जो है चारों तरफ से नज़र आ रहा है। और ये आगजनी किस कारण हुई है फिलहाल इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। जो फायर के अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कारण पता किया जाएगा, लेकिन बताते चले कि ये पूरे तौर पे देख सकते हैं कि ये धुआं चारों तरफ जो है फैला हुआ है। और ये जो कागजात हैं ये रखे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि जो विभागीय कागजात हैं वो यहाँ पे रखे हुए, टेंडर से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो विश्वेश्वरैया भवन में कई विभाग का कार्यालय है और यहाँ पे कई अधिकारी बैठते हैं, सीनियर अधिकारी बैठते हैं। और आज अर्ली सुबह यहाँ पे आगजनी की घटना हो गई है और अब स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जो है फायर के अधिकारी लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आग जो है फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण से फायर के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विश्वेश्वरैया भवन के जिस टॉप फ्लोर पे अभी आग लगी हुई है यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे फायर के जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हैं। देख सकते हैं ये फायर के अधिकारी जो हैं वो पूरे ऊपरी तल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अमन कुमार सिंह हैं, हम बात भी करते हैं इनसे। अमन जी, आपने निरीक्षण किया, क्या देखा? अभी एग्जीक्यूशन का समय है, प्लीज़ अभी काम कर लेने दीजिए, बाद में हम काम बेहतर आप कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी आगजनी कैसे हुई? शॉर्ट सर्किट या क्या वजह रही? ये घटना के बाद पता चल पाएगी। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी पहले हम लोग इसको टेक ओवर कर ले, इसके बाद फिर तय होगा। पूरी कितनी टीम लगी है आपकी यहाँ पे? अभी यहाँ पर 16 फायर गाड़ियाँ काम कर रही हैं और 4 जो हैं वो पानी जो वाटर बाउजर हैं वो पानी का ये कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी 6 स्टेशन के कर्मचारी को लगाया गया है काम करने के लिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से। कितने देर में उम्मीद की जा सकती है कि स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगी? स्थिति काफ़ी हद तक हम लोग नियंत्रण कर चुके हैं और अभी काम चल रहा है। प्लीज़ अभी हम लोग काम बिल्कुल। तो देखिए अमन कुमार हैं यहाँ पे
अमर कुमार सिंह हैं, चंदन कुमार हैं, ये तमाम जो अधिकारी हैं फायर के, वो यहाँ पे जो आग लगी है ऊपरी तल में विश्वसनीय भवन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और इनका कहना है कि 16 टीमें जो हैं वो आग पर काबू पाने के लिए जो है काम कर रही है, कड़ी मशक्कत कर रही है। जल्द ही आग पे काबू पा लिया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए घटनास्थल से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण और अमित कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रवि, देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 5वीं और 6ठी मंजिल पर इस वक्त आग की लपटें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। क्या कुछ वजह इसके पीछे, क्योंकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देखिए विश्वेश्वरैया भवन के जो फ्रंट साइड है, सामने का है, वहां पे हम खड़े हैं। और आपको एक बात दिखा दूं कि अभी तक जिस कमरे में जहां पे आग लगी हुई थी वो वहां से बढ़ करके ये देखिए दूसरे तरफ 5वें तल्ले में चला गया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पहली बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आग दिखाई पड़ रही है वो अभी थोड़े 2 मिनट पहले यहाँ से धुआं निकलना शुरू हुआ है। मतलब इसका जो फैलाव है वो आपको बता दें कि दाहिने तरफ जहाँ पे पहले नहीं था वहाँ भी पहुँच गया है 5वें तल्ले का। तो धीरे धीरे जो है वो लगातार फैलता जा रहा है आग, और ये मुश्किल जो है वो यहाँ पे दमकल कर्मचारियों के तमाम पुलिस बलों की बढ़ाए हुए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीनें जो है वो लाई गई हैं और लगातार यहाँ से प्रेशर के जरिए आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग ये बुझने के बजाय लगातार इसमें विस्तार होता जा रहा है। ये ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। देखिए यहाँ से सबसे पहले कोशिश है, अभी जो डीजी शोभा ओहतकर है उनसे बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से शायद लगी है, अभी तक से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन अंदर कोई नहीं हो बचा हुआ, इसकी पुष्टि की जा रही है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ से जो है वो निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। और ये देखिए, जरा देखिए धुएं की जो लपटें हैं, आग जो है वो किस कदर लगातार फैल रहा है, दूसरे बिल्डिंग में पहुंच गया है। अभी तक इसका जो दक्षिणी छोर था, अगर कहें कि मुख्य द्वार के विश्वेश्वरैया भवन के बाईं तरफ ही लगा था, लेकिन ये नई जो बिल्डिंग आप दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं उसमें भी इसका फैलाव जो है वो होना शुरू हो गया है, और ये मुश्किल बढ़ाने वाला है। यहाँ पे अभी मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो टीमें जो है वो अंदर भेजी गई हैं वो रेस्क्यू करने के लिए, कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी ढंग से बच गया हो, फंस गया हो, तो उसे तत्काल जो है वो निकाला जा सके। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे भी बात किया जाएगा। कमिश्नर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात हम करते हैं और जानते हैं कि किस ढंग से। सर अभी तक तो जो आग लगी थी यहाँ पे आग का फैलाव और भी ज्यादा होता जा रहा है। अभी सब आ रही है फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कंट्रोल उसमें अंदर वेरीफाई कर रहे हैं लोग, अंदर वेरीफाई कर रहे हैं। क्या लगेगा कि कैसे आग लगी है सर? अभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कैसे उसमें। चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि दमकल की 15 गाड़ियां इस वक्त मौजूद है और आपके पास क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास? अमित, आपके पास क्या कुछ बड़ी जानकारी है, चूंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं काफी वक्त से, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ बड़ी जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कि आग जो है वो बढ़ रही है आगे की तरफ, और यहाँ पे खुद डीजी होमगार्ड पहुंची हैं, शोभा ओहतकर पहुंची हैं और इन्होंने निरीक्षण भी किया। मैम, आग पे काबू पाने की जद्दोजहद जारी है, लगभग 4 घंटे बीत गए, आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? 4 घंटे कहाँ बीते हैं भाई? 8 बजे की घंटा है, 8 बजे की घटना है, तो 1 मिनट में पहुंच गया सब लोग। नहीं, आपकी टीम पहुंच गई, बेहतर काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। तो जितना हम लोग से हो सकता है, अभी तो ऑलमोस्ट फ्लेम्स तो कहीं है नहीं, अभी जो निकल रहा है अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि सब बंद कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई यूपीएस जो भी अभी ऑन होगा या जो होगा स्पार्क से हुआ है जो भी, तो अब जो इक्विपमेंट है उसके माध्यम से तो कर ही रहे हैं हम लोग।
16 टीमें आपकी लगी है और 6 सब स्टेशन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, खुद आप भी पहुंची हैं। स्थिति काफ़ी भयावह थी, देखने को मिल रही थी। मेरे डीआईजी भी हैं, कमांडेंट भी हैं, सब लोग हैं हम लोग। मेरा सब टीम यहाँ पर है और फायरमैन अभी पीछे से जाके अभी 2 लोगों को वो निकाले भी हैं और अभी तो कोई है नहीं, बिल्डिंग में तो कोई है नहीं, बट फिर भी हम जो नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है आगे भी और पीछे से भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये दीवार को तोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं था बिल्कुल, तो ये दीवार को तोड़ने में जो टाइम लगा, बिकॉज अनलेस अनटिल मूवमेंट के लिए भी तो चाहिए ना। और वायरिंग सिस्टम जो है बाबा आदम ज़माने के वायरिंग सिस्टम है ये। तो अब जितना इक्विपमेंट हम लोग को अवेलेबल है, 14 गाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है यहाँ पर और बाकी और 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया अभी, ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से, मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ का जो सीज फायर सिस्टम है वो भी दुरुस्त नहीं था, ये देखा गया। हम लोग कर रहे हैं, फायर ऑडिट्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। अब ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में, तो धीरे धीरे होगा। अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस वो काफी देर से पहुंची, ये भी कहा इधर बुझा रहे हैं, तो अभी उधर भी एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, तो अब कार्यरत है। पुलिस पहुंची कि नहीं? मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। एक सवाल है ये, आप कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। हाँ, अभी आ रही हैं वहाँ से, उन लोगों से भी ले रहे हैं हम लोग सहायता, वो गाड़ियाँ भी आ रही हैं। कितना पैसेंजर आ रहा है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऐसे आगों में जैसे आप देख रहे होंगे कि फेजर रोड पे भी एक 4-5 महीने पहले, हाँ, इंडियन ऑयल वाले ऑफिस में जो लगा था, 5-6 घंटा तो लग ही जाता है पूरा कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए। तो आगे से हमने अभी भेजा है, 2-3 फायरमैन जा रहे हैं, वो अंदर जाके थोड़ा सा देखेंगे वो लोग कैसे है। और यही है कि जो इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे पास उसको पूरा हम तैनात कर दिए हैं यहाँ पर। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बुझ जाएगा। कहा जा रहा है कि विश्वेश्वरैया भवन का फायर सिस्टम जो है वो लचर थी, अगर वो दुरुस्त होती तो शायद कंट्रोल करने में थोड़ी सुविधा होती आप लोगों को। जो भी हम लोग फायर ऑडिट्स में बोल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि दे आर फॉलोइंग व्हाट एवर इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सारे वायरिंग सिस्टम को वगैरह दुरुस्त करवाने में, तो वो करना पड़ेगा। कितना टेंडर वहाँ से आ रहा है? एयरपोर्ट से कितना टेंडर मंगवाई है? 1-2 लेके आएंगे वो लोग, लेकिन मेरी तो 14 टेंडर्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म काम कर रही हैं यहाँ पर। ऐसे फायर्स में, मेजर फायर्स में जितना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम लोग फायर बुझा सकते हैं, उतना बाकी छोटे टेंडर्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन चलिए, रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस भवन का मरम्मत का कार्य हो रहा था उस वक्त जो वायर की जो स्थिति थी वो पुरानी थी, ये भी बात सामने आ रही है। जो फायर सेफ्टी की स्थिति थी वो भी सही नहीं थी, वो भी लचर थी, और कहीं ना कहीं यही वजह है आग लगने की। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल संभव है कि जिस ढंग से यहाँ पे लगातार जो वायरिंग का जो काम होता रहा है, वो वायरिंग का काम हम तस्वीरें भी कहेंगे कि वो आपको साथ साथ दिखाए कि वायरिंग का काम है। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले जो है विश्वेश्वरैया भवन का रंग रोगन का काम हुआ है, लेकिन बाहरी जो दीवारें हैं उन्हें जरूर पेंट करने की कोशिश की गई। और देखिए, वो तमाम यहाँ पे लगे हुए हैं अभी तक, जो यहाँ पे इसको सफाई का काम और रंगने का काम, पुताई का काम जारी था। लेकिन जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो बोला जा रहा है, उसका मेन वजह यही है कि यहाँ पे जो काम बिजली का किया गया था वो मुकम्मल तरीके से नहीं किया गया था, और जिसके कारण ये आग लगे। और ये जरा देखिए कि आपको लगातार तस्वीरें इस बात की दिखा रहे हैं कि सुबह से जहाँ पे 2 से 3 फ्लोर पे एक तरफ ही, बाएं तरफ ही आग लगी हुई थी। चलिए, फिलहाल इस खबर पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं और लगातार हम दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। देखिए, बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच फिलहाल लगातार चल रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और अहम खबर यह है कि 15 जून के बाद बीपीएससी पीटी की परीक्षा हो सकती है। सूत्रों से मिली ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, 15 जून के बाद बीपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
जांच रिपोर्ट आने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। बीपीएससी ऑफलाइन मोड में एग्जाम लेने पर फिलहाल विचार कर रहा है। आगे ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर भी आयोग पुनर्विचार कर रहा है। आयोग अनुमंडल स्तर से एग्जाम सेंटर को हटा सकता है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 15 जून के बाद कभी भी बीपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, ये अभी इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, देखिए, कल एक बड़ी कार्रवाई हुई और इस पूरे मामले में बीडीओ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आज ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 15 जून के बाद कभी भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है बीपीएससी पीटी की। क्या कुछ और जानकारी आपके पास, चूंकि जांच प्रक्रिया के बाद ही, जो जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ही तारीख की घोषणा की जाएगी, कब तक जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? देखिए, एक बार परीक्षा रद्द हो जाने के बाद नए सिरे से परीक्षा लेने के लिए काफी तैयारियां करनी पड़ती है। ऐसे जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था और परीक्षा रद्द कर दी गई, उन्हें 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। खबर आई है सूत्रों के हवाले से 15 जून के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है और परीक्षा की घोषणा इसी महीने के आखिरी तारीख तक जो है घोषणा हो जाएगी। बीपीएससी की तरफ से जो अधिकारी हैं वो मंथन करने में जुट गए हैं। ये इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा फाइनल रिपोर्ट है वो जब सौंप जाएगी उसके बाद जो है डेट घोषणा हो, क्योंकि कल ही बड़ी कार्रवाई हुई है। जो वीर वहां के कॉलेज के जो केंद्राधीक्षक हैं, उसके साथ साथ जो सहायक केंद्राधीक्षक हैं, कंट्रोलर हैं और वहां के दंडाधिकारी यानी बरहरा बीडीओ, इन 4 लोगों की जब गिरफ्तारी हुई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब परीक्षा तिथि को लेकर एक बैठक होने वाली है। और बैठक में सबसे पहले बता दें, बड़ी खबर ये कि जो इस बार नया प्रयोग किया गया था, परीक्षार्थियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या को देखते हुए आयोग ने पहली बार अनुमंडल लेवल पर परीक्षा केंद्र बनाया था, तो इसको विड्रॉ कर सकता है आयोग। ये खबर आ रही है। सबसे पहले हम जानकारी दे रहे हैं कि अनुमंडल लेवल पर एक बड़ा रिस्क लिया था आयोग ने कि नए नए केंद्र जो मानकों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हैं, शायद आयोग को भी ये डर हो गया है कि अब उन केंद्रों को अब परीक्षा लेने से जो है वंचित किया जाएगा और वहां पर परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देंगे, बल्कि जिला लेवल पर अब परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि अब इसी महीने की आखिरी तारीख तक जो है कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको तैयारी करने के लिए भी जो है बैठक होगी और उसके बाद क्वेश्चन पेपर नए सिरे से छपाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, उसको लेकर अलग कमेटी गठित की जाएगी। तो एक बड़ी खबर है कि चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा। तो आपको बताते चले कि 15 जून के बाद कभी भी बीपीएससी पीटी परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। बढ़ते आगे, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी पेपर लीक कांड पर बड़ा बयान दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे हल्का लीक करार दिया है। उन्होंने कहा कि लीक होने का छवि के धूमिल होने से क्या नाता है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा कि जो भी इस कांड के दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इसे हल्का लीक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लीक होने का छवि के धूमिल होने से कोई नाता नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कह दिया कि जो भी इस कांड के दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात है। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।